हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं आपको। जिनके पास भी ओल्ड बुक है, जिनके पास भी ओल्ड बुक है, उनकी बुक में एक्सरसाइज आपने 12.1 देखी होगी, मतलब 11, हाँ 12.1 देखी होगी। ये चैप्टर जो 11 था ना, ये ओल्ड वाली बुक के अंदर 12.1 है। तो वो जो 12.1 एक्सरसाइज का जितना भी मटेरियल है, जितना भी मैटर है, वो सब कट गया है। आपको 12 पॉइंट बाद कैसे पढ़ना है, जिनके पास भी ओल्ड बुक है वो बता रहा हूँ। मतलब कि तीन एक्सरसाइजेस थे इसके अंदर, मतलब जिनके पास ओल्ड बुक थी 12.1, 12.1 टू 12.3 मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 12.1 वाला जो एक्सरसाइज है ना, वो पूरा कट गया है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कट गया, उसके बाद से पढ़ना है, यानी आपको सेक्टर से पढ़ना है। उससे पहले जो एरिया ऑफ सर्कल वाला कंसेप्ट है ना, वो पूरा पूरा कट हो गया है, जिनके पास भी ओल्ड बुक है। जिनके पास न्यू है उनके पास एग्जाम्पल नंबर 1 यहीं से शुरू होगा। जिनके पास ओल्ड है वो 12.1 एंड होने के बाद जो अगला एग्जाम्पल है उनका बताता हूँ आपको। अगला एग्जाम्पल उनकी बुक में कौन सा है? उनकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। जिनके पास भी ओल्ड बुक है उनके पास, है ना। और उनकी बुक के हिसाब से यहां से शुरू होता है एग्जाम्पल नंबर 2 से, न्यू बुक के अंदर। क्लियर है? तो ये आप एक बार नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा, मतलब नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके एक फर्स्ट वाला लेक्चर है इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर नंबर 11 का, वो देख लो। उसमें मैंने सारे के सारे जितने भी कंसेप्ट है चैप्टर से रिलेटेड, जितने भी डिफाइंड टर्म्स हैं, जितने भी फॉर्मूलाज है, वो सारे के सारे बताएं। एक बार वो देख लेना, आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा। और आपको आता है तो सीधे एग्जाम्पल नंबर 1 से देखो। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्किल विद रेडियस 4। ओके, तो सबसे पहले सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे हम। ये सेंटर हुआ और ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस है, और एंगल कितना है बीच में? आपको 30 डिग्री गिवन है, ठीक है सर। सबसे पहले बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, तो आपको पता ही होगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब है, इस वाले एरिया की बात हो रही है, माइनर सेक्टर होता है एक तरीके से। कौन सा होता है ये? एक तरीके से माइनर सेक्टर होता है ये, क्योंकि थीटा इसने ये दे दिया है आपको गिवन, ठीक है। ये सेंटर हो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 है, 3.14 भी है, लेकिन आपको गिवन होगी वही रखनी है। आपको नहीं है तो फिर आप कोई भी रख सकते हो। थीटा की वैल्यू 30/360, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस की वैल्यू 4 का स्क्वायर। अब एक बात आप ध्यान देना, इसमें कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा ज्यादा है, तो कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, कैलकुलेशन यूज नहीं लेना है। हम यहाँ पे कैलकुलेटर से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है तो जल्दीबाजी के ना आपको सॉल्यूशन देना होता है फटाफट। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम फटाफट से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देंगे, लेकिन आपको नहीं करना है, ठीक है। हमारी कॉपी नहीं करनी है इस वाले मामले में, बाकी सब मामलों में करनी है, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ, 3 1 3, 3 1 3 2 तो आपके पास बच गया 1/12 इंटू 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास? 16 हो गया, ठीक है। पॉइंट उड़ा 100। इन शॉर्ट आपको 314 को पहले मल्टीप्लाई करना है 16 से, फिर 12 से डिवाइड करना, दो जीरो के 100 पॉइंट लगा देना। तो मैं सीधे यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करूंगा कि आपको नहीं करना है, आपको खुद से करना है, वरना एग्जाम में आपके कैलकुलेशन से जो है आंसर नहीं निकलेंगे। 314 मल्टीप्लाई 16 कर लेते हैं पहले, कितना आ गया? 5024। एक मिनट, ये आ गया आपके पास 5024। अब इसको डिवाइड डिवाइड कर देते हैं 12 से। इससे डिवाइड करेंगे आप, इसको डिवाइड बाय 12, 418.66। एक मिनट, अब ये दो जीरो है, पॉइंट हट के पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। 4.18 6 अप्रॉक्स, और आप इसको 4.19 सेंटीमीटर में देखो। ये रेडियस आपके पास, तो एरिया कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर भी रख सकते हो। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, ये समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है? हाँ सर, ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो आपको निकालना है एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मैंने आपको पहले ही बताया था, मेजर सेक्टर मतलब होता है जो माइनर के अलावा जो भी पार्ट बच गया है उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। यानी कि ये इस पूरे की बात कर रहा है अभी, इस पूरे की। देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं, दोनों मेथड बताता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का मतलब क्या है? इसके अलावा पार्टीशन जो है, तो इसको अलावा निकालने के दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि आप 360 में से थीटा को लेस कर दो और फिर वही फॉर्मूला लगा लो। कुल मिला के जहां आपने थीटा में 30 रखा था ना, अब 30 के अलावा जो भी बच गया है वो वाला डिग्री रख दो। वो कैसे पता लगेगा सर? पूरा 360 होता है, 360 में से आपको क्या करना है? 30 को लेस कर देना है, और फिर वही फॉर्मूला एज इट इज। 360 में से 30 जाएगा 330, यहाँ आप 330 अपॉन 360 करेंगे, इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे, तो वही आंसर बनेगा आपके पास इस वाले
और एक और ऑल्टर मेथड क्या है आपके पास इसी का, और, है ना, ऑल्टरनेटिव मेथड है ये, ऑल्टरनेटिव मेथड आपको दोनों आने चाहिए। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, ये पूरे कंप्लीट सर्कल का एरिया, इसमें से अगर मैं माइनर एरिया माइनस कर दूं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, कुछ नहीं किया मैंने, इस कंप्लीट एरिया में से, सर्कल में से इसको माइनस कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर, और एरिया माइनर सेक्टर थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर क्लियर है। अब इसका अपन ने अभी भी सॉल्यूशन पीछे किया था, देखो वापस करने की जरूरत नहीं, 4.19, इसकी जगह मैं 4.19 रख देता हूँ, और यहाँ 3.14, एक मिनट, 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 3.14 मल्टीप्लाई 4 4 16, 50.24, कितना हो गया ये आपके पास, 50.24 में से 4.19 माइनस कर दो, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 4.19, 4.19, 46.05, 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। इसको सॉल्व करोगे तब भी आएगा, बताओ क्या नहीं आया एग्जाम्पल नंबर में। दोनों मेथड हम सॉल्व कर दिए, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया माइनर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।